अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम सीडी की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद में बढ़ेंगे दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके लिए। और फिर से आपको बता दूं, होम मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा का पूरा जो है वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, होम साइंस विद पूजा। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज जो है बनी हुई है और सीरीज वाइज जो है वीडियोस उसमें डली हुई हैं, और आप उनको देखकर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम दूर नहीं है, कभी भी इसकी वैकेंसी की सूचना आ सकती है, तो आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए, सीडी की भी हमने लगभग काफ़ी सारी, लगभग 17 से 18 क्लासें हमारी हो चुकी है, और आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। पिछली क्लास में हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक थे। ये ऑस्ट्रेलिया के थे और तंत्रिका तंत्र पर शोध कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक थे ये ऑस्ट्रेलिया के। इनको जो ज्यादातर ये जो फेमस हुए हैं, सिगमंड फ्राइड जो फेमस हुए हैं वो आलोचना की वजह से फेमस हुए। इनकी जो थ्योरी इन्होंने दी है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, उसी वजह से ये फेमस हुए। इन्होंने अपनी थ्योरी में लिबिडो जो शब्द है उसको बहुत ज़्यादा महत्वता दी, और लिबिडो होता क्या है हम आगे बात करेंगे। इनकी जो बुक्स थी, किनकी? सिगमंड फ्राइड की। कौन कौन सी थी? टोटम एंड टैबू और डे ड्रीमिंग। और ये जो सिगमंड फ्राइड है, एग्जामिनर जो है उनका चहेता ये है, मतलब मैं आपको बता दूं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है इसमें से, एक तो इसमें से आते हैं, एक इनके ही जो थे फ्राइडियन थे, 9 फ्राइडियन थे। एरिक एरिक्सन, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्राइड, अगर आप यूथ खोल के देखेंगे तो इनके कई सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं एरिक एरिक्सन से भी, सिगमंड फ्राइड से भी। तो ये आप ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सिगमंड फ्राइड है, इनकी बुक्स थी टोटम एंड टैबू और ड्रीमिंग। इनकी आलोचना हुई लिबिडो। इनकी आलोचना क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने सेक्स डिजायर को बहुत ज़्यादा महत्वता दी है। इनकी जो थ्योरी है इसमें इन्होंने कई सारी चीज़ें भी बताई हैं। इन्होंने मन के बारे में बताया है। सिगमंड फ्राइड जो थे, इन्होंने 3 तरह के मन बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो चेतन में ये इस तरह से शो किया गया है, ये चेतन मन है, ये अर्धचेतन है, और ये इतना बड़ा जो हिस्सा है ये अचेतन। चेतन मन का मतलब है अभी हम चेतना में, जैसे कि आप क्लास पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो चेतना के साथ आपको मैं ये पढ़ा रही हूँ। अर्धचेतन का मतलब हमारी चेतना में तो है, पर इस समय हमें याद नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहीं मार्केट गए कुछ लेने के लिए, और आपको एकदम से उस चीज़ को देखते ही या उस शॉप को देखते ही आपको एकदम से याद आया कि जो चीज़ हम लेने आए हैं वो तो ऑलरेडी हमारे घर पर अवेलेबल है। या फिर एग्ज़ाम में भी कई बार होता है, हमने पढ़ के गए होते हैं लेकिन एकदम से वो चीज़ याद नहीं आती, पर जैसे ही हम दिमाग पर जोर डालते हैं तो तुरंत वो चीज़ हमें याद आ जाती है। यानी वो चीज़ हमारे मन में तो थी, लेकिन वो कहाँ चली गई थी? अर्धचेतन मन में। हमें उस समय याद नहीं आ रहा था। जब हमने थोड़ा सा एफर्ट किया, खुद को पुश किया, दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, तो वो चीज़ हमें इजीली याद आ गई। तो इसको कहते हैं अर्धचेतन। अचेतन मन ऐसी चीज़ें जो कि हम ना तो अर्धचेतन में है और ना ही अचेतन में। यहाँ पर ये चीज़ें जो होती हैं गलत चीज़ें होती हैं, गलत, जैसे कि अनैतिक कार्य जो भी होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी अनैतिक चोरी डकैती वगैरह है और भी कई सारे जो अनैतिक कार्य होते हैं
वो अचेतन मन के अंदर आ जाते हैं और ये हमेशा के लिए वहाँ पर दफन हो जाते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के मन है। चेतन का मतलब जो भी चेतना के साथ हम काम कर रहे हैं वो चीज इसमें आ जाएगी। अर्धचेतन में हमारे मन में तो है पर अभी इस समय हमें याद नहीं आ रहा, अगर हम उस पर एफर्ट डालेंगे, जोर डालेंगे तो वो हमें याद आ जाएगा। अचेतन कुछ आपराधिक अनैतिक कार्य जो कि हमारे अचेतन मन के अंदर दफन हो चुके हैं और वो बिल्कुल भी ना तो चेतन में है और ना अर्धचेतन में। तो अब जो है जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने व्यक्तित्व के भी कुछ संरचना के तत्व बताए, काफी सारे कारक मतलब बताए। तो सिगमंड फ्राइड ने जो है संरचना के कारक बताए, व्यक्तित्व की संरचना, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा वो इस पर डिपेंड करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को इदम कहते हैं हिंदी में, इदम। ईगो को अहम और सुपर ईगो को पराहम। इड क्या होता है? ये होता है, इड जो होता है ये राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। इसे तुरंत अगर कोई भी इच्छा इस यहाँ पर आई तो तुरंत इसको मतलब करना है। मतलब मान लीजिए मुझे खाना खाना है तो तुरंत मुझे कैसे भी चाहिए, कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं नैतिक है अनैतिक है कैसे भी है, अगर मुझे भूख लगी तो उसी समय तुरंत चाहिए, चाहे चोरी करके डकैती करके कैसे भी, वो चीज जो है इसके अंदर आ जाएगी। इसमें क्या चाहिए? तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये क्या है? वर्तमान को नहीं देखता ये, मतलब ये नहीं ये नहीं सोचेगा कि अगर ये कार्य हम करेंगे तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये कुछ भी नहीं, बस इसको तुरंत, अगर इसके मन में कोई चीज आई तो उसको तुरंत पाना है। तो ये क्या चीज है? ये ईड है, राक्षसी प्रवृत्ति का। ईड जो है अभी हमने यहाँ पर बात की अचेतन मन, गलत अनैतिक कार्यों के बारे में। यही चीज यहाँ पर ये जो ईड होता है ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है कौन? ईड। ईड राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुछ भी कैसे भी किसी भी तरह से इसको चाहिए। और ये क्या करता है? अज को राक्षसी प्रवृत्ति का भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है ईगो, ये क्या है? मानवतावादी होता है। ईगो मानवतावादी, ये मानवतावादी होता है। अगर ये क्या करता है? ईड जो है उसको शक्ति जो है ईगो से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी गलत प्रवृत्तियों में साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पराहम यानी सुपर ईगो भी अभी आएगा, वो भी इन दोनों को कंट्रोल करके रखता है। तो ये क्या होता है? मानवतावादी होता है। साथ ही अगर इसको कुछ भी मतलब कोई भी अगर चाहिए तो ये क्या करता है? पहले उस परिणाम के बारे में सोचता है। ये रियलिटी में रहता है। रियलिटी ये क्या करता है? चेतन मन का प्रतिनिधित्व, चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मान लीजिए खाने का एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे भूख लगी है और अभी हमने ईड में देखा भूख लगी है तो कैसे भी आप लेके आओ, चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, बस खाना लेके आओ। लेकिन ईगो में क्या होता है? सोचते हैं, अगर भूख लगी है तो सोचते हैं, कई सारे सॉल्यूशन सोचे जाते हैं। भूख लग रही है तो चलो कुछ काम कर ले फिर हम खाना ले लें, या किसी से कह दें कि आप अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना है तो हमें दे दीजिए, हमें भी बहुत भूख लगी है। या फिर कमाई करके कुछ थोड़ा सा, या किसी के घर पे काम कर लिया, किसी भी तरीके से हमने जो है सॉल्यूशन सोचा। ऐसे नहीं कि तुरंत हमने इच्छा आई हमारे मन में और तुरंत उसको कर लिया, चाहे उसका रिजल्ट कैसा भी, परिणाम कितना भी खराब निकले, लेकिन हमने परिणाम की नहीं सोची। यहाँ पर परिणाम के बारे में सोचा जाता है। ये चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ये मानवतावादी होता है। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो, और ये तीनों जो है हमारे खुद के मन के अंदर होते हैं। ये तीनों चीजें, ऐसा नहीं कि एक या दो है हमारे मन, सारी चीजें होती है। इनमें से तीनों में से जो भी प्रबल होता है वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट जो है वो है सुपर ईगो।
तो बात कर लेते हैं सुपर ईगो यानी पराहम के बारे में। और ये क्या होता है? देवतावादी। देवतावादी होता है। ये क्या करता है? ये देवतावादी होता है। ये क्या ईगो का विस्तृत रूप होता है। विस्तृत रूप होता है। अगर कोई चीज हमें चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो वो ये क्या करता है? सुझाव बताता है। ये बताएगा ये इसमें क्या होगा, ईड में तो इसको तुरंत चाहिए, तुरंत। अहम के अंदर यानी ईगो के अंदर ये भी चाहता तो है कि ये चीज की जाए, परंतु ये उस परिणाम के बारे में सोचता है। सुपर ईगो में ये उसको सुझाव बताता है कि ये भैया आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, सुझाव देता है। और ये जो है ये कब विकसित होता है? 3 से 6 वर्ष तक जो है विकसित होता है। ईड जो है ये शेषा अवस्था में होता है विकसित। तो ये तीनों जो है सिगमंड फ्राइड तो जो है इन्होंने व्यक्तित्व की संरचनाएं बताई हैं। ये तीनों ही हमारे अंदर होता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। जो भी इन तीनों में से प्रबल होगा वैसा ही हमारा खुद का व्यक्तित्व बन जाता है। तो हमने ये बात कर ली। साथ ही हमने मन, अलग अलग मन है, जो मन चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में सिगमंड फ्राइड ने बताया, जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब इनके कुछ सिद्धांत, अब ये जो है अलग अलग स्टेजेस जो बताई हैं। ये ओरल स्टेज जो है 18 माह से शुरू होती है, 18 माह से ओरल स्टेज। इसमें 2 चीजें आती हैं, चूषण एवं दंशन। एनल में निष्कासन और अवधारण। आपको ये रखना पड़ेगा, ये सारा ही इस तरह से जैसे कि आपको लिखा हुआ है वैसे के वैसे। फैलिक स्टेज, और उसके बाद में स्पेशली नेट के एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटल। और ये भी पूछ लिया जाता है ओरल स्टेज जो है इसकी 2 अवस्थाएं, उप अवस्थाएं। तो ये चूषण और दंशन। एनल की जो है निष्कासन और अवधारण है। फैलिक और लेटेंसी और जेनेटल। तो ये सारी अवस्थाएं होगी जो कि हमने बात कर ली है। और आज के जो ये टॉपिक है सारा का सारा लर्न करने वाला है। कुछ जो हमने बात कर ली समझने वाले टॉपिक के बारे में, ये आपको सारा का सारा सिगमंड फ्राइड की छोटी सी थ्योरी और इनकी थ्योरी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, और आलोचना भी हुई। साथ ही कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्हीं की थ्योरी से अपनी थ्योरी दी, जिन्हें जो है नौ फ्राइडियन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? नौ फ्राइडियन। उनमें से एक तो इन्हीं की खुद की पुत्री अन्ना फ्राइड थी, और साथ ही एक थे आपके एरिक एरिक्सन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एरिक एरिक्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो है इसके बारे में कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप पूरा सीरीज वाइज देख रहे हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है। साथ ही एग्जाम के लिए अपने शॉर्ट नोट बना के रखिए, ताकि इजीली आपका उस समय जो है रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्योंकि एग्जाम के समय में इतने सारे सब्जेक्ट का प्रेशर होता है हमारे दिमाग में रिवीजन का। तो हम छोटे छोटे नोट्स अगर हर सब्जेक्ट के बना लेते हैं, एक एक कीवर्ड, मतलब क्योंकि हमने पढ़ा हुआ तो है ही, एक एक कीवर्ड आप जिसको देख के आपको तुरंत से एकदम से याद आ जाए, इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए जो है एग्जाम में रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर से आपसे कहना चाहूँगी, क्लास बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा सीरियल वाइज जो है कोर्स दिया जा रहा है आपको होम साइंस का, जो कि आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। 1-2 वीडियो आपको दिखा दी जाएगी, उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। जो कि ये जो है पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप जो बच्चे बिल्कुल भी खरीद नहीं पा रहे इतने महंगे कोर्स, तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी बुक्स का निचोड़ है जो कि मैं आपको शॉर्ट में करके बताती हूँ, ताकि इजीली
आपका रिवीजन भी होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।